बहू पर पूरी तरीके से फलीभूत साबित हुआ है और डिंपल यादव एक बड़े मतांतर से आगे चल रही हैं। रघुराज सिंह शाक्य जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो काफी पीछे हैं। तो यूपी उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनामिका, मैनपुरी के 5 विधानसभा सीटों पर आगे है डिंपल यादव और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उसमें जसवंत नगर का माना जा रहा है। ताजा आंकड़ा क्या कहता है? पल पल डेटा बदल रहा है, लेटेस्ट फिगर्स क्या हैं? अकेले आस्था जसवंत नगर से 34,000 वोटों से आगे चल रही है डिंपल यादव। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि अभी बाकी जो विधानसभा सीटें हैं उनका भी आंकड़ा आ रहा है और लगभग हर सीट से डिंपल यादव आगे ही चल रही है। ये आंकड़ा 60,000 के पार पहुंचने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है आस्था कि मैं जब लोगों से यहाँ बात कर रही थी तो मैंने पूछा रघुराज शाक्य को लेकर के कि जो प्रत्याशी इनको लेकर के लोग क्या सोचते हैं, तो उनका ये कहना था कि रघुराज शाक्य अगर बीजेपी के कोर भाजपाई होते या फिर वो कोर नेता होते बीजेपी के, तो शायद वो उनको सोच सकते थे उनके बारे में कि हाँ ये भाजपा के प्रत्याशी को वोट दो। लेकिन वो चूंकि समाजवादी पार्टी से ही भाजपा में गए हैं, समाजवादी पार्टी से ही सांसद रहे, वो विधायक रहे, वो समाजवादी पार्टी ने इनको बड़ा किया और खड़ा किया। ऐसे में अगर वो पार्टी चेंज करके चले जाते बीजेपी में तो उनके लिए आस्था कितनी होगी कार्यकर्ताओं की, और उन कार्यकर्ताओं की जिन्होंने लंबे समय तक उनको सभा में रहते हुए वोट दिया है। तो ये बहुत सारी बातें एक फैक्टर काम कर गया मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के लिए। दूसरी बड़ी बात है कि जो परिवार का साथ और परिवार का एका ने जो आज यहाँ पर खेल किया है, मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, लोगों का ये भी मानना है कि भाई 24 की तो सोचेंगे, 24 की देखेंगे कि आगे क्या करना है, लेकिन लोग तो ये मान के चल रहे थे कि जो कि नेताजी को गए 6 महीने भी नहीं हुए हैं, तो नेताजी के लिए उन लोगों के मन में जो प्रेम है, विश्वास है और जो आस्था है उनके मन में, उनको लगा कि बस ये चुनाव नेताजी के लिए है, नेताजी का ही है। और परिवार ने भी इसको बहुत हद तक प्रोपोगेट भी किया, परिवार ने इसको बहुत लोगों के मन में बिठाया भी कि ये चुनाव हमारा नहीं है, ये चुनाव नेताजी का ही है। तो लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया और इसका असर दिखाई भी दे रहा है। जहाँ पे खुद बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष है वो अपना बूथ हार गए, जो प्रत्याशी है जहाँ पे वोट डालते हैं वो अपना बूथ हार गए। तो ये जो बूथ हारने का जो सिलसिला है बताता है कि यहाँ पे लोगों ने एक मत होकर, एक तरफा होकर डिंपल यादव मतलब परिवार का एका रंग लाया है, श्रद्धांजलि दी नेताजी को वोट के बाद। जी, परिवार का एका रंग लाया है, नेताजी की लहर ने अपना असर दिखाया है। और दूसरी तरफ जो शिवपाल यादव के साथ चुनाव से एन पहले सुलह हुई, उसने एक अलग ही आयाम पर जीत को पहुंचा दिया है डिंपल यादव की। जीत इसलिए क्योंकि अब मतांतर इतना बढ़ चुका है रघुराज सिंह शाक्य और डिंपल यादव के बीच में, अब उसको पाट पाना लगभग नामुमकिन सा दिख रहा है क्योंकि लगभग 11:30 बजे का वक्त बीत चुका है। रुक करते हैं खतौली का, वहां से भी अपडेट ले लेते हैं। हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, मदन भैया वो शुरुआत से ही उनका कैंडिडेचर जो था वो कंट्रोवर्शियल रहा। खुद आरएलडी के भीतर कई सुर उठे जिन्होंने कहा कि स्वीकार नहीं है मदन भैया, उनकी जिस तरह की छवि रही है। लेकिन राजकुमारी सैनी को मैदान में बीजेपी ने उतारा, उनके सामने मदन भैया दिखे, खुद यहां पर प्रचार करने के लिए आए। तमाम बड़े चेहरे यहां पर भी प्रचार किए गए। दंगों का जिक्र हुआ, पलायन का जिक्र हुआ, कवाल के बवाल का जिक्र हुआ, गन्ने का भी जिक्र हुआ। अब मदन भैया कितनी लीड से आगे चल रहे हैं और ये बढ़त पिछले 2 घंटे से लगातार जारी है। जी हाँ, देखिए इस वक्त की ताज़ा अपडेट यही है कि खतौली विधानसभा सीट पर मदन भैया आरएलडी के प्रत्याशी, गठबंधन के प्रत्याशी तकरीबन 8,856 मतों से आगे चल रहे हैं। राउंड 6 का यह आंकड़ा है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6 लगातार मदन भैया आगे चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी अपना अनुमान बता रही है कि 10 राउंड के बाद उनके भी मत और ज्यादा आगे आएंगे और वो आगे निकल जाएंगे आरएलडी प्रत्याशी से, यानी गठबंधन प्रत्याशी से, मदन भैया से राजकुमारी सैनी आगे निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि खतौली विधानसभा सीट को लेकर के जिस तरह का प्लस माइनस चल रहा है, जैसे कोई क्रिकेट मैच होता है ना 2020, बिल्कुल 2020 मैच की तरह ये आखिरी ओवर तक मैच जाएगा, आखिरी यानी लास्ट राउंड तक ये बिल्कुल खतौली के मुकाबले को, उमेश, खतौली के मुकाबले को आप कंपेयर कर रहे हैं 2020 फॉर्मेट क्रिकेट से। बहुत तेजी से स्कोर बदल रहा है और बहुत जल्दी डेटा अपडेट हो रहा है। लौटेंगे आपके पास, अनामिका से भी अपडेट लेंगे, आपसे भी जानेंगे और अनुपम मिश्रा